स्पेशल मैसेज आप सभी को देना है, जो कि अभी एक एक्सीडेंट मेरे साथ हुआ है। शायद आप सभी उससे अवेयर हो जाएं। जब से ऑनलाइन प्रोसेस आया है, हम सभी फ्रिक्वेंटली अपने फ़ोन से ही थ्रू सब कुछ कर देते हैं। इवन हम सभी अपने पॉकेट में, मुझे तो लगता है कि मेरे पास पॉकेट में तो कुछ नहीं रहता। ना मेरा कोई आइडेंटिटी कार्ड है, ना जो भी है सब फ़ोन पे है, और हम लोग इमीडिएट फ़ोन से ही सारा कुछ ट्रांसफ़र कर देते हैं। चाहे वो यूपीआई के थ्रू पेमेंट की बात हो, या फिर किसी अपने आइडेंटिटी कार्ड का प्रिंट आउट लेने की बात हो, तो हम साइबर कैफ़े में जाते ही हम उसे अपने टेलीफ़ोन के माध्यम से उसके व्हाट्सएप पे अपने आधार और अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो हम भेज देते हैं कि मुझे इसका प्रिंट आउट चाहिए। ऐसे मैंने भी कई बार किया है पीछे कुछ दिनों में। एक स्कैम हुआ है मेरे साथ, जो मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ। स्कैम क्या है कि बेसिकली वो अ, मेरे पास अभी एक दिन पहले कॉल आई कि सर आपके नाम की एक आईडी है, और 3 लोग आए थे और उन्होंने होटल में स्टे किया, नाइट स्टे किया। और सर वो 3 में से 2 रुके और 1 चला गया रात में ही। 2 लोग स्टे किए और उन्होंने पेमेंट नहीं किया है, और आईडी जो है वो आपके नाम की है। तो ये बड़ा शॉकिंग है मेरे लिए, बड़ा सरप्राइज शॉकिंग लगा कि ऐसे कैसे, वो भी उसी शहर में जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, और अभी पेमेंट नहीं दिया और आईडी मेरी लगी, मेरे नाम की। तो आई वाज शॉक्ड ये सुन के कि ऐसे कैसे हो सकता है। पेमेंट भी इतना नहीं था कि वो भागते। उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं किया, वो कौन लोग थे। हालांकि मैंने उसके बाद आइडेंटिटी कर लिया है कि वो कौन है, और वो कोई दूर के नहीं होते हैं, वो आपके आसपास के, आपके करीबी ही होते हैं जो ऐसा करते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास आपकी ये चीज़ें होती हैं। मैंने भी कभी किया होगा, उनको डॉक्यूमेंट्स भेजे होंगे किसी कारणवश, और उन्होंने ऐसा किया। क्योंकि पेमेंट तो मुझे करना पड़ा, क्योंकि मेरा आइडेंटिटी कार्ड, मेरा आधार कार्ड वहाँ पे था। तो मैंने उनको बताया कि भैया, तब वो मुझे पहचान भी गया होटल वाला। अरे सर मैं तो आपको जानता हूँ। अच्छा आप हैं, मैं बाई फेस आपको जानता हूँ, इवन मुझे मिले भी हैं वो, जो कि लोकल की ही बात थी। तो मुझे वो जानते हैं, पहचानते भी हैं। लेकिन बोले सर अभी तो भैया आपका तो चूँकि अब आपकी आईडी है, तो फिर तो सारी चीज़ें आपके ऊपर। इवन वो तो कह रहे थे कि हम लीगल एक्शन भी लेने वाले थे। लेकिन अच्छा हुआ बात हो गई आपसे। खैर वो पेमेंट तो मैंने कर दिया, चूँकि मेरी आईडी थी और मुझे इससे निकलना था। मैं इसलिए आप सभी को बता रहा हूँ कि इससे एक मैसेज ये लीजिए कि कभी भी अगर आप कहीं जाते हैं किसी साइबर कैफ़े पे किसी चीज़ का, अपने डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट लेने के लिए, तो आप अगर उसे व्हाट्सएप करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास लोकल आईडी नहीं रहती हर जगह, हार्ड कॉपी नहीं रहता, तो हम बोलते हैं भैया ये लो, वाया फ़ोन के थ्रू हमने उसको डिलीवर कर दिया। और बट वो जो हम डिलीवर करते हैं, या वो हम जिसको देते हैं किसी काम के, बस वो आप पे कोई जानने वाला भी हो सकता है, उसको इमीडिएट डिलीट कर दीजिए, डिलीट ऑल करके, ताकि उसके पास से भी डिलीट हो जाए। या मेक श्योर कर लीजिए कि उसने आपकी कोई आईडी सेव नहीं की, वो कोई भी हो, वो चाहे साइबर कैफ़े का हो, या आप पे कोई नियर एंड डियर हो, या आप पे कोई कलीग हो, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि वो आपकी पर्सनल आईडी का कहीं भी किसी भी तरीके से यूज़ कर लेंगे। उन्हें भी नहीं याद होगा कि वो किसकी आईडी का यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक स्कैम इस तरीके के हैं। अब इसको आप सोची समझी रणनीति समझ लीजिए, पॉलिटिक्स समझ लीजिए, या फिर उनसे गलती से हुआ, लेकिन हुआ, और जिसका खामियाजा मुझे भुगतना, ऑब्वियस बात है, मुझे भुगतना ही पड़ेगा। तो ये एक मैसेज है मेरी तरफ से कि कोई भी, अगर आप में से कोई भी ऐसे, क्योंकि हम सभी हैबिचुअल हो गए हैं, हमारे पास, हम जब से ऑनलाइन का ये सब चल पड़ा है, हम बिना कुछ सोचे समझे हम अपनी आईडी, अपना आधार, अपना पासपोर्ट, हम सब फ्रिक्वेंटली हम एक दूसरे को दे देते हैं कि भैया अच्छा ये डॉक्यूमेंट्स है, इसका प्रिंट आउट ले आना। हमने उसको भेज दिया, उसने तो प्रिंट आउट लेके हमें दे दिया, लेकिन वो हमारी आईडी जो हमने उसको भेजा है वो अभी भी उसके पास है, उसके फ़ोन में किसी गैलरी में पड़ी है। और उसका वो कहाँ पे यूज़ कर ले, कैसे यूज़ कर ले, हम इन सब बातों से अनजान होते हैं, जिसका रिज़ल्ट मुझे कल देखने को मिला। मैं बहुत शॉकिंग था, क्योंकि ऐसी चीज़ें, इतना अमाउंट भी नहीं था उस होटल का
कि ठीक है, कभी कभी लगता है कि चलो ब्लेम आया तो ठीक है, कैसा आया, लेकिन बड़ा सरप्राइजिंग था। 1500 से 2000 के बीच इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं था जिसकी वजह से ये सब करने की ज़रूरत पड़ती। लेकिन मैंने आइडेंटिफाई भी कर लिया है कि वो कौन लोग थे और मैंने उनके अगेंस्ट एक्शन भी ले लिया है। लेकिन फिर भी ये मैसेज जो है ये आप सभी के बहुत काम आने वाला है कि अपने कोई भी ऐसी चीज़ किसी को ना शेयर करें जिसके बाद उसके फ़ोन में या उसकी गैलरी में वो चीज़ें रहें, सेव रहें, और उसके बाद वो इस तरीके से उसको उनका यूटिलाइजेशन करें। हालांकि उन्होंने बोला कि जाने अनजाने में गलती से हो गया, मैं अपना शेयर करने वाला था और बाय मिस्टेक आपका चला गया। मेरा ये है कि उन्होंने भले मेरी ही आईडी शेयर कर दी है, कम से कम मुझे उसके बाद बता देते कि ऐसी सी बात है, मैंने आपकी आईडी दे दिया है और मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मुझे बता देते कि आपकी आईडी का यूज़ किया है मैंने, तो शायद मैं उनको इमीडिएट वही दे देता पैसे कि भाई लो ठीक है चलो कोई नहीं। लेकिन मुझे इस बात से बिल्कुल अनजान रखा कि मेरी आईडी यूज़ की जा रही है कहीं, और वो भी सिचुएशन रिजल्ट क्या आया है कि भाई उनका पेमेंट भी नहीं पहुंचा। तो ऑब्वियस बात है, जिसकी आईडी होगी उसी पे क्वेरी होगी, उसी पे लोग परेशान होंगे। तो लर्निंग लेसन मिला, मैंने एक्शन भी लिया है। एक्शन क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट उन्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। लेकिन ये पहली बार है मेरे साथ जो कि मुझे बड़ा ऑकवर्ड फील हुआ कि यार ऐसे मेरे नाम से ऐसे कैसे कोई कर सकता है। हालांकि जब मैंने आइडेंटिफाई किया कि वो कौन लोग हैं तो वो ये कह रहे हैं कि सर गलती से हो गया, मेरे जान कह रहे गलती से हो गया। और तो गलती से तो सब नहीं होता, आपने दे दिया था, कुछ भी किया था, आपको बताना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था कि ऐसी सी बातें हैं। सो वीडियो बनाने का मेरा यही मतलब था कि इसके थ्रू मैं आप सभी को भी एक मैसेज दे सकूं, क्योंकि एक तो मैसेज है कि अपनी यूपीआई आईडी पासवर्ड ये सब भी नहीं, आईएफएससी कोड ये सब भी नहीं शेयर करने चाहिए। लेकिन साथ ही साथ हम छोटे छोटे अपने डॉक्यूमेंट्स ऐसे जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये भी हम फ्रिक्वेंटली शेयर कर देते हैं अपने कलीग को, अपने जानने वाले को, अपने फ्रेंड्स को कि भैया इसकी फ़ोटो कॉपी ले लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन उसके बाद इस तरीके के स्कैम हो सकते हैं जिनका आइडिया हमें नहीं था और उसका तो भुगतना पड़ता है। खैर, सतर्क रहिए, अपना ख्याल रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं।